भगवते वासुदेवाय। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। नमः परमहंसास्वादितचरणकमलचिन्मकरन्दाय भक्तजनमानसनिवासाय श्रीरामचन्द्राय। वागीशायस्य वदने लक्ष्मीर्यस्य च वक्षसि यस्यास्ते हृदये संवित् तं नृसिंहमहं भजे। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णुर्गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुस्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। भगवत चरण कमलानुरागी सभी आत्मीय प्रिय प्रभु प्रेमीजन, स्वाध्याय परिवार से जुड़े सभी जिज्ञासु प्रभु भक्तजन, आप सभी को मेरा प्रणाम, वंदन, राधे राधे, जय सिया राम, जय जगन्नाथ की। प्रभु की मंगलमयी कृपा से हम लोग मानव जीवन का लाभ प्राप्त कर रहे हैं। श्रीमद् भगवत गीता का चिंतन प्रभु की कृपा की छाह में बैठकर हम लोग कर रहे हैं। भगवान से अर्जुन ने प्रश्न किया था, प्रभु केषु केषु च भावेषु चिन्त्योऽसि भगवन् मया। हे भगवान, 17वें श्लोक में किस किस में मैं आपकी भावना कर सकता हूं, क्योंकि प्रश्न ही ऐसा था। कुछ ऐसी चीजें हो सकती है जो आपको उसमें भावना करूं, आपकी भावना करूं और मुझे आप उपलब्ध हों, आपकी वो विभूति बन जाए। तो कौन कौन सी ऐसी चीज है, ऐसे पदार्थ हैं, ऐसे तत्व हैं जिन पर मैं आपकी भावना कर सकता हूं, कृपया आप मुझे बताएं। तो हम लोग कई रूपों की चर्चा कर रहे हैं। 25 श्लोक तक हम लोग दसम अध्याय का देख चुके हैं। 26वें श्लोक में भगवान अपनी विभूति को और आगे बढ़ाते हैं और इस श्लोक में कुछ बातें बड़ा महत्व की हैं और उसमें कौन कौन सी बातें हैं थोड़ा सा हम देखते हैं। आइए पहले 26वें श्लोक का हम लोग पाठ करते हैं। मैं बोलूं फिर आप लोग बड़ी मस्ती के साथ गाइएगा। अश्वत्थः सर्ववृक्षाणां देवर्षीणां च नारद गंधर्वाणां चित्ररथ सिद्धानां कपिलो मुनिः। भगवान कहते सर्ववृक्षाणाम अश्वत्थः देवर्षीणाम नारद गंधर्वाणाम चित्ररथ सिद्धानाम कपिलः मुनि। इसका अर्थ क्या है? भगवान कहते सर्ववृक्षाणाम अश्वत्थः, सभी वृक्ष जातियों में अश्वत्थ मेरी विभूति है। अश्वत्थ मतलब पीपल। वृक्ष जाति में पीपल में मेरी भावना करो। चा मतलब और देवर्षिणाम च नारद, सभी देव ऋषियों में नारद जी में मेरी भावना कर सकते हो। और याद रखना प्रधानतः है, मुख्य भगवान पहले कह चुके प्राधान्यतः कुरु श्रेष्ठ। गंधर्वाणाम चित्ररथ, गंधर्वों में अर्जुन, चित्ररथ नाम का जो गंधर्व है उसमें मेरी भावना करो। और कहते हैं सिद्धानाम कपिला मुनि, और सिद्धों में कपिल नाम के जो मुनि है उनमें मेरी भावना करो।
पहला सूत्र दिया अश्वत्थ सर्ववृक्षाणाम। पीपल, वृक्षों में पीपल मैं हूं। सर्व मतलब सारे, वृक्षाणाम मतलब वृक्षों में पीपल मैं हूं। देखिए वो भगवान की विभूति है। ऐसे देखा जाए अश्वत्थ शब्द का शाब्दिक अर्थ क्या है? ऐसे पीपल का नाम अश्वत्थ है। देखिए संस्कृत भाषा में थ जो बोलते हैं ना, थ स आधा हो और थ जब कोई कहते हैं उसका अर्थ होता है रहना, होना, टिकना। ठीक है, स्थ। और उसमें आया स्व। स्व शब्द का अर्थ होता है संस्कृत में कल, आने वाला कल, जिसको अंग्रेजी में आप लोग टुमोरो कहते हैं। तो था मतलब रहना, स्व मतलब कल, और देखिए और अ बीच में आया। अ शब्द का अर्थ होता है नेगेटिव। कैसे नेगेटिव? जैसे शुभ और अशुभ, तो अ वह नेगेटिव आया। इसी तरह से इसका अर्थ क्या हुआ? स्व मतलब कल, रहने वाला, तो इसमें अ जोड़ दिया, नहीं रहने वाला। तो सीधा सा अर्थ हम लोग क्या करते हैं, कल जो नहीं रहेगा। इसीलिए आप याद रखना, जब हम लोग जाएंगे 15वें अध्याय में, तो वहां पहला ही श्लोक क्या कहते हैं? ऊर्ध्वमूलम अधस्साखम अश्वत्थम। इसका मूल तो है ऊपर, शाखाएं नीचे, और इस वृक्ष का नाम है अश्वत्थ। वहां भी, और मुंडक उपनिषद में भी मंत्र आया, और प्रसिद्ध मंत्र द्वा सुपर्णा सयुजा सखाया समानम वृक्षम परिशस्व जाते तयोरन्यः पिप्पलम स्वादवत्य अश्नन्यो अभिचाक असीति। तो अश्वत्थ में प्रभु का वास है। अब ये अंधश्रद्धा वालों ने, मैं अंधश्रद्धा कहूंगा, पीपल में कह दिया कि भूतों का वास रहता है, इसमें मत जाना। ऐसा बिल्कुल गलत, एकदम सरासर गलत है कि भूतों का, प्रेतों का वास पीपल में। भगवान की वाणी पर यकीन करिए, अश्वत्थः सर्ववृक्षाणाम, वृक्षों में मैं पीपल। पीपल की महिमा हमारे शास्त्रों में बड़े पड़े हैं। पीपल के बारे में आया है ना, क्या कहते? देखिए पीपल में क्या है, मूले विष्णु स्थितो नित्यम, बहुत प्यारा श्लोक है। अब मैं बोलूं, आप लोग दोहराइएगा, जो जहां बैठे वही दोहराइएगा, बहुत अच्छा लगेगा। मूले विष्णु स्थितो नित्यम, बोलिएगा। स्कंधे केशव एवच नारायणस्तु शाखासु पत्रेषु भगवान हरि। कितना प्यारा श्लोक है। देखिए इसका अर्थ क्या है, मूले विष्णु स्थितो ने, हालांकि ठाकुर जी के ही नाम है। मूल में भगवान विष्णु का वास है, स्कंधे उसकी शाखाओं में केशव, बड़ा विस्तार से चर्चा करने का मन लगता है कभी कभी। नारायणस्तु शाखासु, उसके कंधे पे, डालियों में, और पत्रेषु भगवान हरि, उनके पत्ते में भगवान हरि का निवास है। तो अश्वत्थ पूजितो यत्र पूजिता सर्वदेवता, ऐसा बोलते हैं। जिसने पीपल की पूजा की और सभी देवताओं की पूजा हो जाती है, क्योंकि वो भगवान की विभूति है और हम सबके मूल परमात्मा है, देवताओं के मूल परमात्मा है। आपने परमात्मा को पूजा तो सबकी पूजा हो जाती है। आयुर्वेद में भी इस बात को बताया है, औषधीय गुण पीपल में मिलते हैं। ऐसा बताते हैं कि हमारे पूज्य गुरुजी कहा करते थे कि रोग नाशक जो क्वालिटी है ना, वो पीपल में प्राप्त होती है। अब तो ये विज्ञान भी ये बात कहने लगा है कि रात को सारे वृक्ष जितने हैं वो कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं। केवल पीपल ही ऐसा वृक्ष है जो रात्रि में कार्बन डाइऑक्साइड नहीं छोड़ता, ऑक्सीजन प्रकट होता है, ऑक्सीजन छोड़ता है। मतलब जहां से जीवन निश्रित होता है वो पीपल है। और एक बात कहूं, आप लोग बोध गया गए होंगे। भगवान बुद्ध को
जहां से ज्ञान मिला, जिस वृक्ष के नीचे बैठ के ज्ञान प्राप्त की, उस वृक्ष का नाम अब जहां, वो कौन सा वृक्ष था? पीपल ही तो था। इसलिए बुद्धत्व की प्राप्ति जहां से हुई, तो वहां जो घटित हुआ बोधि वृक्ष, ज्ञान घटित हुआ। अर्थात ईश्वर को हम कहां खोजें? जहां बुद्धिमत्ता की किरणें प्रकट हो जाए, जहां बुद्धिमत्ता प्रकट हो, वहां ईश्वर को खोजें। वहां प्रज्ञा का प्राकट्य होगा और आपकी प्रज्ञा में परमात्मा प्रकट होगा। इसलिए अश्वत्थ प्रज्ञा प्रकट करने का एक स्थान, पीपल। मतलब हमारी जो प्रज्ञा है, हमारा जो बुद्धत्व है, वहाँ प्रकट हो सकता है। तो भगवान कहते हैं इसलिए सारे वृक्षों में मैं पीपल हूँ, तो पीपल में मेरा दर्शन करो, मेरी विभूति है। और एक मंत्र जो आया इसके बाद, बड़ा प्यारा, अश्वत्थ सर्ववृक्षाणाम और देवर्षीणाम च नारद। देखिए मंत्र, देवर्षियों में मैं नारद हूं। नारद जी का व्यक्तित्व तो बहुत बड़ा है। लोगों ने उनको एक कॉमिक कैरेक्टर बना के छोड़ दिया। टीवी सीरियल वालों ने, फिल्म वालों ने उनको ऐसा प्रस्तुत कर दिया है जो इधर की बात उधर ले जाए, उधर से इधर करे, उनको कह देते हैं पक्का नारद। कई बार हमको लगता है हमारे पौराणिक जो पात्र है उनकी स्थिति को, उनके चरित्र को बिगाड़ना ये हमारे यही संभव है। यहां लोग ऐसा करते। सुदामा जी का चरित्र बिगाड़ दिया भागवत कहने वालों ने, नारद जी का चरित्र बिगाड़ा है। और फिल्मों में भी आप देखते होंगे ना, वो इतना बड़ा लंबी चोटी लेके घूमते, नारायण 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 नारायण। भगवान क्या कहते हैं जरा सोचिए यहाँ। हे अर्जुन, नारद जी को समझो, नारद जी मेरे विभूति है। आप नारद जी के चरित्र को, आज के बाद से आप नारद जी के चरित्र की महिमा समझ लीजिएगा, क्योंकि जो ठाकुर जी की विभूति जहां प्रकट हो रही है। याद रखना सज्जनों, हमारे यहां महत्वपूर्ण ग्रंथ रामायण और भागवत। रामायण मतलब वाल्मीकि रामायण। अब जरा सोचिए, क्रौंच वाल्मीकि जी, वाल्मीकि रत्नाकर, क्या क्रूरता थी उनमें। क्रौंच पक्षी को किसी शिकारी ने मारा और क्या प्रकट होता उनके मुंह से, मां निषाद प्रतिष्ठाम त्वमगम शाश्वती समा यत् क्रौंच मिथुनादेकम अवधि काम मोहितम। ये संस्कृत साहित्य का पहला श्लोक है। नहीं तो पहले गद्य में सब कुछ था। पहला श्लोक आदि कवि, इसीलिए उनको कहा गया है आदि कवि वाल्मीकि। वे प्रथम श्लोक प्रकट करते हैं। तो सज्जनों, मेरा कहने का मतलब यह है, आप जानते हैं वाल्मीकि कौन थे? रत्नाकर नाम के डाकू। कितना बड़ा चमत्कार हो जाता है कि नारद जी की प्रेरणा से उन्होंने तपश्चर्या की, वाल्मीकि बने। अरे कितनों का वध किया होगा, लेकिन महाराज वो एक पक्षी को मरते हुए देख नहीं पाए। संवेदनशीलता की पराकाष्ठा। अब देखिएगा, जब ये उनके मुंह से निकला तो देवर्षि नारद प्रकट हो गए। अब तुम्हारा शोक श्लोक में बदल गया। श्लोकः शोकः श्लोकत्वमागतः। ये जीवन जरा देखिए ना, हमारे जीवन का शोक श्लोक में बदल जाता है। तो नारद जी ने कहा, अब आपके जीवन का परिवर्तन हुआ है। एक काम करो, कुछ करो, कुछ लिखो। संवाद होता है। वाल्मीकि जी ने कहा, किसको लिखूं मैं? ऐसा लिखने लायक है कौन? कौन वस्मिन् सांप्रतम लोके, कौन है ऐसा इस समय? तब नारद जी ने कहा है, भगवान राम का चरित्र आप लिखिए, उनके गुणों का वर्णन करिए। तो वाल्मीकि जी ने रामायण की रचना की। आप जरा सोचिए, वाल्मीकि रामायण नहीं होता तो मैं कह सकता हूं तुलसी जी का भी रामायण नहीं होता।
रामचरितमानस नहीं होता, क्योंकि वो स्वयं लिखते हैं कि मैं जो लिख रहा हूँ रामायणे निगदितम क्वचिदन्यतोपि, रामायण जो वाल्मीकि जी ने कहा है मैं उनको लेकर और कई अन्यत्र से जोड़कर मैं रामचरितमानस की रचना कर रहा हूँ। जिस महापुरुष की इतनी बड़ी करुणा, जिनकी प्रेरणा से वाल्मीकि जी रामायण की रचना करते हैं, ये नारद जी की प्रेरणा से। और दूसरा, हम लोग भागवत जी इतना सुनते हैं ना, भागवत की किसकी प्रेरणा से हुई? आप भागवत जी के बारे में जानते हैं, व्यास जी डिप्रेशन में चले गए थे, आजकल की भाषा में कहूं तो। किसी कोई काम में मन नहीं लगना, एकदम चिंतित, एकदम क्या बताया गया है वहां कि न मन से प्रसन्न है न कभी मुस्कुरा पा रहे हैं। इसलिए तो नारद जी वहां प्रकट होते हैं तो नारद जी पूछते हैं क्या हो गया व्यास जी आपको, आप तो इतने महान, ऐसा लगता है कि अन्य मनस्क होकर बैठ गए। व्यास जी कहते अस्तेव में सर्वमिदं त्वयोक्तम तथापि नात्मा परितुष्यते। जरा सोचिएगा, बोल जो रहे हैं इसी का नाम है डिप्रेशन। मेरा मन खुश नहीं है, मेरी बुद्धि प्रसन्न नहीं है। तब नारद जी महाराज कहने लगे आपने इतना बड़ा कार्य किया, वेदों का विभाजन किया। व्यास जी कहने महाराज किया तो जरूर, लेकिन लगता है अभी भी अधूरा है, मुझे शांति नहीं मिल रही। तब नारद जी ने प्रेरित किया, प्रेरणा दी, हे व्यास जी, थोड़ा सा नारद जी का चिंतन समझना। व्यास जी को, वाल्मीकि जी को क्या कहा और व्यास जी को क्या कह रहे हैं। व्यास जी से कहते हैं हे व्यास जी, अभी तक जो आपने रचना की है वो कैसे की है? भगवान तक पहुंचने के मार्गों का वर्णन किया है, लेकिन भगवान की महिमा का वर्णन नहीं किया, भगवत भक्तों की महिमा का वर्णन नहीं किया। और याद रखना सज्जनों, मैं तो बार बार ये अनुभव करता हूं, मार्ग के चक्कर में जो पड़ेगा वो भटक जाएगा। मार्ग नहीं, मंजिल को पकड़ लो, मार्ग अपने आप मिल जाएगा। आज हम याद रखिएगा, हमें दिल्ली से कहीं जाना है तो हमने उस मार्ग के बारे में कई तरह के रास्ते निकालिए, प्रिंट आउट बना लिया, प्रिंट आउट ले लिया, बोले इधर से जाया जा सकता है, इधर से जाया जा सकता है, इधर से जाया जा सकता है। अब जरा सोचना इस विषय पे, भ्रमित हो जाएगा व्यक्ति, कैसे जाऊं कैसे जाऊं कैसे जाऊं। और मुझे तो आजकल का जो टेक्नोलॉजी है ना, हम तो इसका लाभ ले ही रहे हैं, आप लोग भी लाभ ले पा रहे हैं और मुझे तो बड़ा लाभ मिल रहा है। हम उस दिन गुड़गांव में थे तो हमारे सौरभ जी बहुत अच्छी बात कह रहे थे, शास्त्री जी, डिजिटल जो प्लेटफार्म है ना वो कहाँ से कहाँ पहुँचा सकता है, इसलिए उसका भरपूर हमको सदुपयोग करना चाहिए। बड़ी अच्छी चर्चा हुई उनसे मेरी। तो कहने का अर्थ यह है, आप जरा सोचिएगा, आपको जहाँ जाना है ना वहाँ से, मैं तो आजकल क्या करता हूँ, जैसे कहीं जाना हो ना, पहले कहता हूँ भैया लोकेशन शेयर कर दो, जब अपना मालूम हो गया ना हमको वहाँ पहुँचना है, लोकेशन शेयर कर दिया, तो अब क्या करते हैं हम लोग, अब कौन सा रास्ता जाएगा अपने आप गूगल खोज लेगा, क्योंकि रास्ता मिल गया है ना, मंजिल मिल गई है हमको। तो मुझे कभी कभी लगता है हमारी गाड़ी पहुंच जाए, बुरा न माने सज्जनों। आज हमारी कंडीशन किस, हमारी जो स्थिति हो क्या है, हमने अनेक रास्ते मालूम है पर मंजिल से अनभिज्ञ है। रास्ते मालूम है हमको, ये है ना, ये करने से ये होगा, ये करने से ये होगा, होगा क्या, कहां जाना है हमको। याद रखना, चल सकते हैं, जा सकते हैं, लेकिन ये नहीं मालूम कि जाना कहां है। सच्ची बात है, मंजिल को समझो, मंजिल की महिमा को जानो। एक बार व्यक्ति दृढ़ संकल्प हो जाए और निर्णय कर ले कि मुझे वहां पहुंचना है, तो रास्ता खुद खोज लेगा। नहीं तो मंजिल की बात कहो, मंजिल की चर्चा ही न करो, क्यों रास्ता रास्ता, मंजिल मंजिल कहती दुनिया, पहुंचा कोई मंजिल की कोई सह नहीं,
चलती चलती सारी दुनिया पहुंचा कोई है नहीं। तो सज्जनों, कहने का अर्थ यह है, नारद जी कहने लगे कि व्यास जी आपने रास्ते बताए, मंजिल नहीं बता समझाया, पहुंचना कहाँ है साधक को। तो नारद जी ने कहा, भगवान तक पहुंचने का रास्ता ही नहीं, मंजिल को वर्णन करो, ऐसा वर्ण लिखो कि जिसको पढ़कर, जिसको सुनकर साधक के मन में परमात्मा से मिलने की तत्परता जगे, आतुरता बढ़े, तमन्ना उठे कि मुझे ठाकुर से मिलना है। और याद रखिएगा, मैं तो इतना ही समझता हूं, एक बार आतुरता और तत्परता बढ़ने लग जाए, आहा, रास्ता मिल जाता है सज्जनों। इसको बढ़ाने की आवश्यकता है, क्योंकि परमात्मा अंतर्यामी है। जिस दिन तत्परता बढ़ती रहे ना, ठाकुर जी अपने आप व्यवस्था करके मार्ग बना देते हैं। और सच्ची बात तो यह है, ये मार्ग बनाने वाले फिर संत अपने आप प्रकट भी होते हैं। ऐसे हैं नारद जी। तो व्यास जी को समझाए, फिर व्यास जी लग गए साधना में। और व्यास जी ने क्या लिखा आप जानते हैं? श्रीमद् भागवत की अंतिम रचना है व्यास जी की। फिर नहीं लिखा, भगवान की प्राप्ति का मंजिल बता दिया, यह है, वह है परमात्मा की महिमा। महिमा का गान किया, लोग प्रभु की ओर आकर्षित हो गए। तो सज्जनों, मैं तो केवल इतना कहना चाहता हूँ, नारद जी की कृपा से व्यास जी ने भागवत लिखा, नारद जी की कृपा से वाल्मीकि जी ने रामायण की रचना की। तो मूल बात यह है, नारद, और इतना ही नहीं, ध्रुव जी को सही राह दिखाया, प्रहलाद जी के गुरु बनकर सही रास्ते पे ले गए। कितना हम कहें नारद जी के बारे में। इसलिए केवल कार्टून कैरेक्टर नारद जी नहीं है, फिल्मी कैरेक्टर नारद जी नहीं है, नारद जी ठाकुर की विभूति, देवर श्रीणाम च नारद। नारद जी के विषय में ऐसा ही कहा जाता है, ऐसे हैं वैसे हैं। मैं तो केवल इतना आपसे कहूं, मेरी हो सकता है मेरी सोच असहमत हो सकते हैं आप। रामायण में विशेष करके हम जो रामचरितमानस का गान करते हैं, रामायण में से आप, रामचरितमानस में से आप हनुमान जी को बाहर कर दो, तो रामचरितमानस की महिमा क्या होगी? तो पुराणों से यदि नारद जी बाहर हो गए तो पुराणों की महिमा भी ऐसी हो जाती है, क्योंकि भक्त संत है, भगवान की विभूति है। पुराणों में नारद जी की बड़ी महिमा है। नारद जी कई दृष्टिकोण से देखिए, नारद जी भक्त है, नारद जी भगवान है, अवतार भी नारद जी का है। नारद जी श्रीमद् भागवत के अनुसार जो भगवान के 24 अवतार हुए हैं ना, उन 24 अवतारों में नारद जी उन तीसरे अवतार का अवतार है। नारद जी तृतीय अवतार। क्या लिखा है स्पष्ट, भागवत के प्रथम स्कंद के 3 अध्याय के 8वां श्लोक, तृतीय मृषि सर्गम च देवर्षित्वमुपेत्य स तंत्रम सात्वतमाचष्टम नैष्कर्म्यम कर्मणाम यतः। तीसरे में नारद जी का अवतार होता है, भक्तों को सही राह दिखाया। नारद पांचरात्र राम का एक विशाल बड़ा सुंदर ग्रंथ है, विशाल ग्रंथ है, भक्तों का, वैष्णवों का धन है वो ग्रंथ। 6 प्रकार की शरणागति जो शायद मैंने एक दिन आपसे कही थी, और नारद पांचरात्र की शरणागति। तो कहने का, और आप जरा देखिए, नारद जी के नाम से पुराण भी है, नारद पुराण। कितनी महिमा है इनकी। और आप देखिए, नारद जी असुरों के यहाँ भी सम्मान पाते, देवताओं के यहाँ भी सम्मान पाते, भगवान के यहाँ भी सम्मान पाते, नागों के यहाँ भी सम्मान पाते हैं, और सब कोई सम्मान ही नहीं पाते, नारद जी पर यकीन भी रखते। और नारद जी का शब्द जो शाब्दिक अर्थ है क्या होता है जानते हैं? नारद, इसका अर्थ है नारम, ज्ञानम, ज्ञान को देने वाले। कौन सा ज्ञान? नरनारायण प्रोक्तम ज्ञानम नारम तद ददाति नारद। मतलब भगवत वाणी को, भगवान के ज्ञान को जो साधकों के सामने प्रस्तुत कर दे, उनका नाम है नारद, अथवा नराणाम
विक्षेपादि दोषम अज्ञानादि दोषम खंडयति। दो अवखंडन धातु है, तो खंडयति द्यति खंडयति इति नारदः, जो साधकों में विक्षेपादि दोष है उनको भी नष्ट कर दे वो नारद है। ऐसे जो नारद है, जो भक्त, जो नारद, देखिए मैं इसलिए हनुमान जी कहता हूं, हनुमान जी से जो मिला हनुमान जी ने भगवान से जोड़ा। आप देखिए, और नारद जी से जो मिला वो भगवान से जुड़ा, चाहे ध्रुव हो चाहे प्रहलाद हो, वह चाहे विभीषण हो चाहे सुग्रीव हो, पूरी हनुमान की भूमिका है नारद जी की। इसलिए हमारे पूज्य पांडे जी, अभी मनोज भैया को नारद जी कहते, इस मायने में नारद जी है। इतना अपना प्रयास करके समय निकाल कर, इतनी व्यस्तता उनकी है, कई फैक्ट्रियां चलानी है, फिर भी समय निकाल कर 5 से 6 तक हमारे साथ जुड़ते हैं। नारद भी कर सकते हैं। सच्ची बात तो यह है, परमात्मा से जोड़ने का, शास्त्रों से जोड़ने का काम संतों का है। तो कहने का अर्थ यह है, देवर्षीणाम च नारद, भगवान कहते हैं उन देवर्षियों में मैं नारद हूं, उसमें मेरा दर्शन करो। अब देवर्षीणाम च नारदः गंधर्वाणाम चित्ररथः, गंधर्वों में मैं चित्ररथ नाम का गंधर्व हूं, उसमें मेरी भावना कर सकते हो। महाराज, ये चित्ररथ नाम का जो गंधर्व है क्यों है? देखो, हमारे यहाँ गंधर्वों की एक जाति होती है, जो हमारे यहाँ देवता कहते हैं, देवताओं से थोड़ी सी छोटी, देवता उससे बड़ी जाति मानते हैं, देवताओं से कुछ थोड़ी जाति है। काम क्या करते हैं? देवताओं को गान इत्यादि सुनाने का काम है गंधर्वों का। गायन विद्या में गंधर्व निपुण होते हैं। गंधर्व गुण गावे, देव कुसुमन झर लावे, लख रंभाहु रिझावे, राग गावे सुरताल। और हमारे यहाँ गंधर्वाणाम चित्ररथकार, भगवान, हमारे शास्त्रों ने गंधर्वों के लिए एक वेद बनाया है, उस वेद का नाम है गंधर्व वेद। आप जानते हैं उसके विषय में, हमारे यहाँ 4 वेदों में जो साम वेद है ना, साम वेद का जो उपवेद है वो गंधर्व वेद है, जिसमें संगीत की चर्चा है। तो गायन की दिशा में उनकी बड़ी महिमा बताई गई है। अब भगवान यहाँ कहते हैं जो गंधर्व है वे गाते हैं, गायन में पारंगत होते हैं, लेकिन उन पारंगतों में, उन गंधर्वों में भी जो श्रेष्ठ गंधर्व है उसका नाम है चित्ररथ गंधर्व। चित्ररथ गंधर्व, वो चित्ररथ गंधर्व वो मैं हूं। और आपको बताऊं, चित्ररथ गंधर्व के विषय में आप कभी ग्रंथों में देखना, महाभारत में भी इनका वर्णन आता है। चित्ररथ गंधर्व का अर्जुन के साथ अच्छी मित्रता थी। कई गायन विद्या, जब अर्जुन स्वर्ग में गए थे, कई गायन विद्या उन्होंने उर्वशी जी के माध्यम से भी और स्वयं भी अर्जुन को प्रदान किया था। और वो गायन विद्या विराट राजा के यहां काम आता है अर्जुन को। इसलिए भगवान कहते, तुम जिनसे मिलते थे ना वो मेरी विभूति है। बड़े, और श्रीमद् भागवत में भी एक छोटा सा वर्णन आया है, जब रेणुका जमदग्नि की धर्मपत्नी परशुराम जी की माता जल भरने के लिए जाती है, तो वो जल में क्रीड़ा करते हुए चित्ररथ गंधर्व गान कर रहे थे। आप उसको स्पष्ट कह दूं, उस गान से मोहित हो गई रेणुका, इसलिए पति के पास पहुंचने में विलंब हो जाता है। जमदग्नि की धर्मपत्नी भी गंधर्वराज चित्र, और बड़े सुंदर थे वो, हैंडसम, बड़े सुंदर थे। वो मैं हूं। और बाद में वो कथा बड़ी लंबी है, मैं उस कथा में नहीं जाऊंगा। और बाद में तो परशुराम जी को आज्ञा दी कि तुम अपनी माता का वध करो, अलग विषय है वो। लेकिन भागवत में इसका वर्णन है, 9वें स्कंद में 16वें अध्याय में इसका वर्णन आता है। तो कहने का अर्थ है, भगवान कहते हैं गंधर्वों में जो चित्ररथ गंधर्व है वो मेरी विभूति है। ये कश्यप के पुत्र थे। वो करते क्या थे? वर्णन आता है,
अपनी दिव्य संगीत कला के माध्यम से साधक में परमात्मा भाव को प्रकट कर देते थे। इसलिए हे अर्जुन, एक गंधर्वों में जो चित्ररथ नाम के जो गंधर्व है वो मैं हूं और मेरी विभूति है। अब एक मंत्र और है इस श्लोक में, सिद्धानाम कपिलो मुनि। गंधर्वों में चित्ररथ गंधर्व हूं और सिद्धों में मैं कपिल मुनि हूं। देखिए यहां दो विशेषण है कपिल जी के लिए, सिद्ध भी है और मुनि भी है। देखिए एक दो बातें हम पकड़ लें। मैं सिद्धों में कपिल मुनि हूं। सिद्धों का तात्पर्य जादूगरी वाला सिद्ध मत समझ लेना। मतलब सिद्ध किसको कहेंगे? जिसने साध्य को सिद्ध कर दिया वो सिद्ध है। साध्य को पा लिया है। साध्य क्या है? लक्ष्य। जो लक्ष्य को जिसने पाया है वो सिद्ध है। वेदांत में तो ये कहा गया है आत्मानुभवी जो पुरुष है वो सिद्ध है। उस पे कपिल मुनि। एक शब्द और आया मुनि। सिद्धों में पहले बात तो आप सिद्ध का मतलब क्या समझे कि जो अपने जीवन में लक्ष्य को हासिल कर लिया वो सिद्ध है। वही उसकी सिद्धि मतलब सफलता। सफलता जीवन की क्या है? प्रभु की प्राप्ति, भगवत प्राप्ति, आत्मानुभव। दूसरा आया कपिल जी के लिए मुनि। कपिल को मुनि क्यों कहा गया? पहली बात तो आप मुनि शब्द को अर्थ समझ लेना। मुनि का अर्थ ये नहीं कि जटाजूट धारण किया हो। आजकल लोगों ने क्या बना दिया है, पारंपरिक धारणाएं बिगाड़ दी लोगों ने। मुनि किस रूप में? बोले बूढ़ा हो, जटाजूट पहना हो, घर द्वार त्याग कर दिया हो, निर्वस्त्र रहता हो, दूसरे से मांग के खाता हो, वो कहते हैं मुनि है, ऋषि मुनि है जो। और सच्ची बात तो मुझे कभी कभी लगता है ऐसी धारणा बना दी, बिल्कुल सरासर गलत धारणा है। वास्तव में मुनि का जो अर्थ है मननशील। इसलिए न वस्त्रों से मुनि हो सकता है, न घर द्वार त्यागने से मुनि हो सकता है। मुनि का अर्थ ही कहा है मननात् मुनि ही, जो मनन करता है, तत्व चिंतक जो होता है। इसलिए तो श्रीमद् भागवत में सुखदेव जी एक बहुत सुंदर बात कहते, कपिलः तत्वचिंतकः। तत्वचिंतक है कपिल, जिसकी सूक्ष्म दृष्टि हो, विचारक हो, विचारवान हो। ऐसे विचारकों में, सूक्ष्म दृष्टि वालों में भगवान कहते हैं मैं कपिल मुनि हूं। सांख्य शास्त्र के कपिल शब्द आपको बताऊं, सांख्य हमारे यहां षड दर्शनों में एक दर्शन है सांख्य, जो गीता में भी उसका संक्षेप में वर्णन आया है, लेकिन एक पूरा फिलोसॉफी है सांख्य की। उसके प्रणेता कपिल है। भगवान कहते ओ मेरी विभूति है। भागवत में भी, गीता में सांख्य दर्शन, दूसरा अध्याय। भागवत में तृतीय स्कंद में कपिल भगवान स्वयं मां को कहते हैं सांख्य का उपदेश भगवान मां को उपदेश करते हैं। सांख्य के रचयिता सांख्य। थोड़ा सा हम लोग देखें, कपिल सांख्य के रचयिता मुनि। सांख्य का मतलब क्या है? सांख्य संख्या, संख्या मतलब नंबर। 2 + 2 = 4, 2 + 2 4। स्पष्ट जहां है, पूरी स्पष्ट है सांख्य में। देखिए दो मार्ग आप समझ लीजिएगा, थोड़ा सा मैं आपको ले जाना चाहता हूं कुछ चिंतन में। योग मार्ग और सांख्य मार्ग। योग क्या कहता है? योग कहता है उस परम तत्व को पाना है तो कुछ करो, कुछ करना पड़ेगा। ये योग मार्ग है। चाहे वो आप ध्यान करो, प्राणायाम करो, प्रत्याहार करो, आसन करो, हठ योग करो, कुछ भी करो, आपको करना है। योग कहेगा करो। और आपको बताऊं, सांख्य का सिद्धांत बिल्कुल अलग है। सांख्य कहता है ज्यादा करने के चक्कर में भटक जाओगे, भटकोगे, क्योंकि तुम आत्मा हो।
आत्मा से, आत्मा स्वभाव से शुद्ध है, बुद्ध है, नित्य है, शाश्वत है। तुम्हें जो लगता है, सांख्य कहता है, तुम्हें जो लगता है कि हम भटक रहे हैं, हम इधर उधर हो रहे हैं, हम अशांत हो रहे हैं, यह तुम्हारी भ्रांति है, यह भ्रम है। स्वरूपतः हम कौन है? चिदानंद रूपः शिवोहम, शिवोहम। बस हम स्वयं अपने स्वरूप को भूल गए। सांख्य उसको स्मरण दिलाता है, तुम उनसे जुड़ जाओ, तुम पूर्ण हो, अधूरे न बनो। अधूरापन सीधा सा है, तुम अपने लक्ष्य से विमुख हो रहे हो, अपने आप को नहीं समझ पा रहे हो। जिस समय आपको याद आ जाए कि मैं कौन हूं, ऑटोमेटिक आपका भटकना बंद हो जाए। मूल स्वरूप याद दिलाता है वो सांख्य है। और याद रखिएगा, सांख्य क्या कहता है? जानना ही पर्याप्त है। प्रोसेस के चक्कर में मत रहो, प्रक्रिया के चक्कर में मत रहो, जान लो बस, प्रक्रिया अपने आप बन जाएगी। सांख्य का सिद्धांत बड़ा दिव्य सिद्धांत है। जो तुम पाना चाहते हो, असल में उसको पाने की आवश्यकता ही नहीं है, क्योंकि तुम ही तो हो। बस भूले बैठे हो। क्या भूले बैठे हो? हम ही थे भूले, हम ही में भूले, हम ही को खोजने हम ही चले, हम ही ने खोजा। देखिए पंक्ति क्या बढ़िया, हम ही ने खोजा, हम ही ने पाया, हमें मिले तो हम ही मिले। कितना प्यारा पंक्ति है, किसी ने लिखा है। हम ही थे भूले, हम ही में भूले, हम ही को खोजने हम ही चले, हम ही ने खोया, हम ही ने पाया, हमें मिले तो हम ही मिले। सांख्य रिमाइंड कराता है, याद दिलाता है तुम कौन हो। और याद रखना, लक्ष्य जब मालूम होता है ना सज्जनों, प्रक्रियाएं अपने आप प्रकट होने लगती है। योग में प्रोसेस की बड़ी प्रक्रिया है, प्रक्रिया की ए करो, ओ करो, ए करना चाहिए, ए करना चाहिए। मैं आपसे एक बात कहूं, थोड़ा सा आप चिंतन करना। जैसे भूख लगी हो, ठीक है, भूख लगना स्वाभाविक है, हमको भूख लगी है। अच्छा, भूख है तो प्रवृत्ति चाहिए, ये तो एक निश्चित बात है। अच्छा, भूख को क्या करना होगा? हमें तृप्त करना है, और उस तृप्त करके हमको संतोष पाना है। अब आप जरा सोचिए, आप अपने भोजन के लिए बैठ गए। अब भोजन में क्या है? रोटी सब्जी है, दाल चावल है, कड़ी चावल है, कुछ भी हो। लक्ष्य क्या है? लक्ष्य, आप जरा सोचना इस बात को। हम भूख लगी है तो लक्ष्य क्या है? बोले भोजन के द्वारा भूख से तृप्त हो जाए, भूख मिट जाए, क्षुधा शांत हो जाए, बस यही तो लक्ष्य है। जो व्यक्ति इस दृष्टि से देखता है, लक्ष्य देख रहा है, हो क्या करना है? मुझे भूख ठीक करना है, शांत करना है। भोजन में बैठेगा, क्या कहेगा? ठाकुर जी को क्या प्रसाद बनाए, लाइए, पालूंगा। जो प्रसाद है वो आराम से खाएगा, क्योंकि उसका लक्ष्य क्या था? क्षुधा की तृप्ति, भूख को मिटाना। लेकिन कोई दूसरा कहेगा, जिसको क्षुधा की तृप्ति नहीं है, क्या करना है? चटोरेपन को लेना है। मतलब जीवा के टेस्ट ही उसके लिए जरूरी है। वो कहेगा आज क्या बना है जी, ये बनाओ ना, रोज एक खाते रहेंगे, कितना अच्छा लगेगा, आज कहीं बाहर से मंगाओ, एक करो। कभी कभी दिन भर भोजन की चर्चा, क्या बनाया जाए, क्या बनाया जाए। अच्छा, भोजन करने बैठेंगे, कितना टाइम लगेगा? 10 मिनट। 10 मिनट की प्रक्रिया के लिए हमने 3-4 घंटा क्या दिन भर बर्बाद कर दिया। ये खाएंगे, ये मंगाएंगे, वो करेंगे, ये करेंगे, दिमाग केवल लास्ट में भोजन 10 से 15 मिनट भोजन में लगा दिया होगा। 10-15 मिनट भोजन के लिए हमने कितना बर्बाद किया समय। इसका मैं ये नहीं कहूँगा आप मधुर पकवान मत बनाइए, ये अलग विषय है। लेकिन हम यहाँ जो बताना चाह रहे हैं आपसे, सांख्य करने को बल नहीं देता, तुम
अपने लक्ष्य को पकड़ लो, तुम कौन हो इसको जान लो, तो प्रक्रियाएं अपने आप बनने लग जाएंगी। योग प्रक्रियाओं पर बल देता है, सांख्य स्वरूप पर बल देता है। कहने का अर्थ यह है, सांख्य कहता है अपने आप को जानो, ज्यादा प्रक्रिया के झगड़े में मत पड़ो। सांख्य का प्रवर्तन जिसने, ऐसा सांख्य, ऐसे सांख्य को जिन्होंने लिखा, मार्ग हमको मार्ग दिखाया, भगवान कहते ओ मेरी विभूति है। सांख्य के रचयिता कपिल भगवान की विभूति है। इसलिए क्या कहते हैं भागवत में, तो कपिल भगवान तो ठाकुर जी के अवतार है ही। तत्वग्राम विनिर्णयम, आह क्या भाव है, देखिए शब्द भागवत के। तत्व चिंतन के मनीषी है कपिल। तो ऐसे जो कपिल है वो मेरी विभूति है, कपिल में मेरी भावना कर सकते हैं। तो यहाँ भगवान ने जो विभूति में क्या क्या बात कही थी, कही अश्वत्थ सर्ववृक्षाणाम, वृक्षों में पीपल हूँ, देवर्षिणाम च नारद, देवर्षियों में मैं नारद हूँ, गंधर्वाणाम चित्ररथ, गंधर्वों में चित्ररथ नाम का गंधर्व हूँ, और सिद्धानाम कपिलो मुनि, और सिद्धों में मैं कपिल मुनि हूँ। अब आगे का श्लोक आइए, 27वां। उच्चैस्रवसमश्वानां विद्धि माममृतोद्भवम्, ऐरावतं गजेन्द्राणां नराणां च नराधिपम्। भगवान कह रहे हैं अश्वानाम अमृतोद्भवम उच्चैस्रवसम माम विद्धि, गजेन्द्राणाम ऐरावतम च नराणाम नराधिपम। इसका अर्थ क्या है? अश्वानाम अमृतोद्भवम उच्चैस्रवसम माम विद्धि। भगवान कहते घोड़ों में समुद्र मंथन के समय अमृत के साथ प्रकट होने वाला उच्चैस्रवा नाम का जो घोड़ा है, माम विद्धि, ओ मुझे जानो, मतलब वो मेरी विभूति है तो मुझे वो जानो। आगे क्या कहते हैं? गजेन्द्राणाम ऐरावतम, श्रेष्ठ हाथियों में मैं ऐरावत हूं। ऐरावत नाम का हाथी, वहां उच्चैस्रवा नाम का घोड़ा बताया। और क्या कहते हैं? चा मतलब और, नराणाम नराधिपम, मनुष्यों में, नराणाम मनुष्यों में मैं राजा हूं। मेरी राजा मेरी विभूति है, राजा में मेरी भावना आप कर सकते हो। देखो उच्चैस्रवसमश्वाना, भगवान कहते हैं घोड़ों में मैं उच्चैस्रवा नाम का घोड़ा हूं। समुद्र मंथन के वक्त मंथन हो रहा था ना, वहां से घोड़ा प्रकट हुआ था। और यह घोड़ा क्या किया जाए, तो वो घोड़ा बलि को प्रदान किया गया, तो बलि को एक घोड़ा मिला। तो इसका अर्थ क्या है? इसका अर्थ है, देखो दो तीन बार, उच्चैस्रवा के दो अर्थ है। एक तो अर्थ है उच्चैस्रवा, उच्च मतलब श्रेष्ठ, स्रवा मतलब आवाज, जिसकी श्रेष्ठ आवाज हो, श्रेष्ठ ध्वनि हो, वह उच्चैस्रवा। दूसरा उच्चैस्रवा का अर्थ होता है उच्चै, श्रेष्ठ। श्रवा शब्द का अर्थ यश भी होता है, क्रेडिट। जिसका यश, जिसकी प्रेस्टीज, जिसकी प्रतिष्ठा बहुत दिव्य है, उसका नाम भी उच्चैस्रवा है। तो वो बलि को प्राप्त होता है। मतलब हमारे जीवन में यश हमारा कैसा होना चाहिए? एकदम शुद्धतम यश हमारा हो। यश तो सबका होता है ना, इतिहास तो सबका बनता है। रावण का भी इतिहास है, राम का भी इतिहास है। तो सज्जनों, उच्चैस्रवा जीवन में हमारा श्रव, हमारा यश दिव्य हो। और किसको मिलता है? भक्त को मिलता है, बलि को मिलता है। ऐसा यशस्वी बनता है बलि। कब होता है? जब उसका यश दिव्य। तो हम ये विचार अवश्य करें, ठाकुर जी हमारा यश कहीं बिगड़ न जाए, हमारा प्रेस्टीज कहीं बिगड़ न जाए।
ये भाव ध्यान देना। हम अपने आप को बदनामी से बचाते हुए चलें, अपयश हमारा न हो, ये सोचना चाहिए। ऐरावत उच्चैश्रवा नाम का घोड़ा, बहुत दिव्य घोड़ा था। तो राक्षस राज मानो बलि को प्राप्त होता है। उच्चैश्रव समस्वानाम, तो अब ध्यान देना, अश्वों में, घोड़ों में उच्चैश्रवा नाम का घोड़ा भगवान की विभूति है। ठीक है, और आगे क्या कहते हैं? उच्चैश्रव समस्वानाम। फिर ऐरावतम गजेंद्राणाम, भगवान यहाँ क्या कहते हैं? गजेंद्रों में, मतलब गजेंद्र मतलब क्या है? श्रेष्ठ हाथियों में। देखो, हाथियों के समुदाय में जो श्रेष्ठ है ना, उसको कहा जाता है गजेंद्र। इंद्र शब्द का मतलब राजा, गज मतलब हाथी। हाथियों का जो राजा है, हाथियों में श्रेष्ठ है, उसका नाम है गजेंद्र। उन श्रेष्ठ हाथियों में भी जो सर्वश्रेष्ठ है, उसका नाम है ऐरावत। ध्यान देना स्वजनों, ऐरावत नाम का हाथी भगवान की विभूति। देखो भाई, ये ऐरावत हाथी भी समुद्र मंथन से ही प्राप्त हुआ है। उच्चैश्रवा नाम का घोड़ा भी समुद्र, इसलिए अमृतोद्भवम कहा है। या देखो कितना बढ़िया श्लोक है, क्या कहते हैं? माम अमृतोद्भवम, अमृत मंथन के समय प्रकट हुए। ये दोनों प्रकट हुए, दोनों में लगा दे। उच्चैश्रवा नाम का घोड़ा, ऐरावत नाम का हाथी। और ऐरावत नाम का हाथी जब किसको मिला? फिर आपको बता दे, उच्चैश्रवा नाम का घोड़ा मिला बलि को। कौन बनेगा करोड़पति में आ जाएगा, ध्यान से सुनिएगा। और ऐरावत नाम का हाथी मिला इंद्र को, देवताओं के राजा को ऐरावत हाथी मिला। इसलिए इंद्र जिस हाथी में सफर करता है, उस हाथी का नाम क्या है? ऐरावत। देखो भाई, ऐरावत हाथी की चर्चा करके महापुरुषों ने एक बहुत अच्छी बात कही, मुझे स्मरण में आ रहा है। पूज्यपाद प्रातः स्मरणीय श्री डोंगरे जी महाराज, वे ऐरावत भगवान की विभूति क्यों है, ये बहुत अच्छा अर्थ दिया उन्होंने। श्री रामचंद्र केशव डोंगरे जी महाराज कहते हैं, हाथी के जो आंखें हैं ना, बहुत छोटे छोटे होते हैं। शरीर भले ही विशाल हो, बहुत छोटी आंखें। तो महाराज श्री कहते हैं, छोटी आंखों का तात्पर्य सूक्ष्म दृष्टि। जिस साधक की सूक्ष्म दृष्टि है, जिसकी दृष्टि सूक्ष्म है, और ठाकुर की विभूति बन सकता है। इसलिए नेत्र छोटे छोटे, साधना में सूक्ष्म दृष्टि बहुत आवश्यक है। कठोपनिषद में एक बहुत सुंदर मंत्र है। कठोपनिषद के अध्याय पहले अध्याय के तीसरी बल्ली का मंत्र है, 12वां मंत्र। क्या कहते हैं? एस सर्वेषु भूतेषु गूढ़ोत्मा न प्रकाश्यते, दृश्यते त्वग्रया बुद्ध्या सूक्ष्मया सूक्ष्मदर्शी भी। और ब्रह्म तत्व जो है इतना गूढ़ है, हर कोई पकड़ नहीं पाता। जो सूक्ष्म दृष्टि जिसकी है, वही पकड़ सकता है। इसलिए दृष्टि को सूक्ष्म बनाना चाहिए। सज्जनों, एक बात और आपसे मैं कहूं, ये जो सूक्ष्म दृष्टि ऐरावत है ना, ये इंद्र को प्राप्त होता है। ऐरावत नाम का हाथी इंद्र को मिलता। इंद्र कौन है? देवताओं का राजा है, देवता है। मैं इतना ही कहूंगा, देवता मतलब है दैवी वृत्ति। आपके जीवन में दैवी वृत्तियां प्रकट होने लग जाए, तो आपके जीवन में सूक्ष्म दृष्टि अपने आप आ जाएगी। कैसा अर्थ करेंगे? मतलब हमारे जीवन में दिव्यता का प्रादुर्भाव, हम दिव्य बने। दो प्रकार की वृत्तियां होती है ना, आसुरी वृत्ति और दैवी वृत्ति। तो हमारे जीवन में दैवी वृत्तियां प्रकट होने लग जाए, तो हमारे जीवन में तो सूक्ष्म दृष्टि अपने आप आ जाएगी। और सूक्ष्म दृष्टि का मतलब क्या है? आप किसी भी वस्तु को यथार्थ रूप से समझें, ये आपकी सूक्ष्म दृष्टि, पैनी दृष्टि जिसको बोलते हैं। और कब आएगी? जब हमारा जीवन दिव्य बन जाएगा। और दिव्य जीवन बनने के लिए साधना हो, भीतर से भी दिव्य बने, बाहर से भी दिव्य।
ये भाव है। तो बाह्य और भीतर दोनों जगह आपके दिव्यत्व का प्रादुर्भाव हो जाए, सूक्ष्मतम दृष्टि आपके जीवन में अपने आप प्रकट हो जाएगी। ये दोनों फिर कह दूं, ऐरावत और उच्च श्रवा नाम का घोड़ा, ऐरावत नाम का हाथी, ये दोनों ही भगवान की विभूति है और ये दोनों ही अमृत निमित्तक है। अमृत निमित्तक इसीलिए कह रहा हूं, कब आए थे लोग? जब अमृत को मथने लगे। बस आपसे इतना ही कहूंगा, जीवन में अमृत को यात्रा करने के लिए निकलो, अमरत्व की यात्रा करने निकलो, अपने स्वरूप के बोध करने के लिए निकलें, तो हमारे जीवन में सूक्ष्म दृष्टि भी आएगी, दिव्य यश भी हमारा बनेगा। लेकिन अमृत की यात्रा के लिए जाओ, क्योंकि आप उसी को पाना चाहते हैं, इसलिए अमृत निमित्तक है दोनों। समुद्र से 14 रत्न निकले हैं, उन 14 रत्नों में से 2 रत्न है, हाथी और घोड़े। ऐरावत हाथी, उच्च श्रवा नाम का घोड़ा। तो भगवान यहाँ क्या कह रहे हैं? उच्च श्रव समस्वानाम विद्धि माम अमृतोद्भवम, ऐरावतम गजेंद्राणाम नराणाम च नराधिपम। ये बड़ा प्यारा मंत्र है। मनुष्यों में मैं राजा हूं। राजा के पास क्या है? राजा के पास शक्ति है, राजा के पास संपत्ति है, राजा के पास सत्ता है, राजा के पास बल है। उनका सदुपयोग करके समाज के कल्याण के लिए प्रयत्नशील जो रहता है, ऐसा जो राजा, वो ठाकुर की विभूति है। देखिए, भगवान ये कहना चाहते हैं, राजा हो चाहे कोई हो, सामर्थ्य यदि आया है, सामर्थ्य शक्ति संपत्ति यदि पाई है हमने, ये प्रभु की कृपा से पाई, हमारी योग्यता से नहीं मिली। तो प्रभु की कृपा से पाई हुई शक्ति संपत्ति को प्रभु के कार्य में सदुपयोग करना, यह राजा है। यदि आप में है तो भगवान कहते हो मेरी विभूति है। हमारे यहां तो कहा गया सर्वदेव मयो नृपः, सारे देवता राजा में निवास करते हैं। इसलिए राजा शब्द के 2 अर्थ होते हैं। ये सत्ताधीश तो ये गीता नहीं सुनेंगे ना। देखो, राजा शब्द के 2 अर्थ है। ये तो एक अर्थ होता है राजते इति राजा, जो शोभित होता है, शोभित होता है, सम्मान पा रहा है, वो राजा है। और दूसरा आप जानते हैं राजा का अर्थ क्या है? रंजयति इति राजा, जो अपने शरणागत अथवा जिनकी रक्षा की जिम्मेवारी उसको है, ऐसे प्रजाजनों को जो प्रसन्न रखता है, वो राजा है। राजा का कर्तव्य बनता है कि जो मुझसे जुड़े हुए लोग हैं, मैं उनको प्रसन्न रखूं, किसी को नाराज न करूं। याद रखना सज्जनों, केवल आप सुशोभित हो जाएं, आप व्यापक हो जाएं, आप विख्यात हो जाएं, नहीं, जो मेरे शरण में है, क्या मैं उनको प्रसन्न रख पा रहा हूं? हमारे श्रीमद् भागवत में बहुत प्यारा प्रसंग है, मैं आपको सुना दूं, अभी मेरे पास 2-3 मिनट है। देखिए, पृथ्वी महाराज पृथ्वी के राजा थे, उनका वर्णन आता है श्रीमद्, ऐसे तो 11 अध्यायों में पृथ्वी चरित्र है भागवत के 4थे स्कंद में। भाई हम तो भागवत के पंडित हैं, इसलिए इधर उधर करते हैं, भागवत में पहुंच ही जाते हैं। मैं आपसे कहूं, यहाँ क्या कहते हैं, जब श्री पृथ्वी महाराज अपने प्रजाओं को बिठाते हैं और प्रजाजनों को बिठाकर जो उपदेश देते हैं प्रजाओं को पृथ्वी जी, उस समय पृथ्वी जी अपनी प्रजा से क्या कहते हैं, एक श्लोक में आपको सुनाता हूं। राजा कैसा होना चाहिए, देखिए यहाँ, ये भागवत के 4थे स्कंद के 21वें अध्याय का 24वां श्लोक है। इतना प्यारा, ये हमारे नेता लोगों को एक श्लोक पहुंचा दिया जाए, लेकिन वो मानेंगे तो है नहीं, फिर भी मैं बोल दूं। क्या बोलते हैं? य उद्धरेत करम राजा प्रजा धर्मे स्वशिक्षयन् प्रजानाम समलम भुंक्ते भगम च स्वम जहाति स। इसका अर्थ क्या है? यह उद्धरेत करम राजा, जो राजा प्रजाओं से कर लेता है और
जिनसे कर लिया है उन राजा उन प्रजाओं को उनसे टैक्स वसूलने के बाद भी उनकी सुरक्षा नहीं कर पाता, धर्म के लिए प्रेरित नहीं कर पाता, उनको प्रसन्नता नहीं दे पाता, तो फिर वो प्रजाओं का कर नहीं खाता, हो प्रजाओं का सारा पाप खाता है वो राजा। यदि उन राजाओं के कल्याण के बारे में, उन प्रजाओं के कल्याण के बारे में जिस राजा के मन में चिंता नहीं है, याद रखिएगा वो राजा प्रजाओं का धन नहीं खा रहा है, प्रजाओं के धन के माध्यम से प्रजाओं का पाप खाता है, ये राजा है। इसलिए भगवान कहना ये चाहते हैं, राजा शब्द प्रयोग करके, क्या, नराणाम च नराधिपम, ये जो शब्द प्रयोग प्रभु ने किया है इसका अर्थ ये होता है सज्जनों, जो धर्मात्मा है, जो ये लक्षण जिन राजा में घटित होते, बहुत ध्यान से समझना, कौन कौन से, जो सबको प्रसन्न रखता हो और सन्मार्ग की ओर प्रेरित करता हो, उनके हित के लिए कर्म करता हो, और ऐसा जो धार्मिक प्रवृत्ति का जो राजा है वो मेरी विभूति है, उसमें मेरा दर्शन कर सकते हैं। इसलिए प्राचीन परंपरा में हमारे यहाँ राजा को भगवान का दर्जा दिया जाता था। राजा भगवान का स्वरूप होता है, ठाकुर जी की विभूति है वो, लेकिन ये राजा नहीं है। चाहे कुछ भी हो जाए, हमारा पेट भरे, हमारा पूरा परिवार मौज उड़ाए, बाकी कुछ भी हो, एक 5 साल की सत्ता मिल जाए तो सत्य पर भाषण तो बहुत करेंगे, लेकिन सत्य से कोई हमें लेना देना नहीं। भीतर से केवल 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 राजनीतिक दृष्टिकोण से कहें, अपने धन बटोरने का जो कार्य करने के लिए जो राजा बनता है, वो राजा भगवान की विभूति नहीं है, उसकी तो निंदा है, वो पाप खाता है। लेकिन जो राजा धर्मात्मा है, भगवान कहते हैं ऐसा राजा मेरी विभूति है, ऐसे राजा में मेरा तुम दर्शन कर सकते हो, ऐसा प्रभु ने कहा है। भगवान यहाँ कहते हैं, उच्चै स्रवसमश्वानाम विद्धि माम मृतोद्भवम ऐरावतम गजेंद्राणाम नराणाम च नराधिपम। आज समय भी संकेत कर रहा है, अब विराम दूं। आप लोगों को एक निवेदन ये भी करना है,